नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गौड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 3 जुलाई 2024 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आज हंगामे से हुई। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि नए सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होती है, क्योंकि पिछला सत्र मार्च में खत्म हो जाता है। जूली ने विधानसभा अध्यक्ष पर उनका माइक बंद करने का भी आरोप लगाया। हालांकि संसदीय मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष के राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर उठाए गए सवालों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि जूली नियमों की गलत व्याख्या कर रहे हैं और आज से शुरू हुआ सत्र नया नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता कुछ मानसिक समस्याओं से पीड़ित लगता है। दरअसल याचिकाकर्ता कैप्टन दीपक कुमार ने आरोप लगाया था कि मोदी और उनके सहयोगियों ने 2018 में एयर इंडिया की एक उड़ान को क्रैश करवाने की साजिश रची थी। दीपक कुमार ने याचिका में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की उम्मीदवारी भी रद्द करने की मांग की थी। राजस्थान विधानसभा के सत्र के चलते शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों का अवकाश रद्द कर दिया गया है। ऐसे में अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी ने अवकाश स्वीकृत कर रखा है तो उसे भी निरस्त कर दिया गया है। दरअसल विधानसभा के चलते कोई भी सवाल आ सकता है, जिसका जवाब देने के लिए अधिकारियों को पाबंद किया जाता है। ब्लॉक ऑफिस से लेकर शिक्षा निर्देशालय तक के सवाल विधायक पूछते हैं, जिनका त्वरित जवाब देने के लिए ऑफिस भी खुले रहेंगे। करीब 1.5 साल पहले शुरू हुआ फलोदी से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन संचालन का इंतजार अब पूरा होने को है और इसका सबसे बड़ा कारण रायकाबाग फलोदी जैसलमेर रेल मार्ग का लंबित विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है। ऐसे में जोधपुर फलोदी जैसलमेर के मध्य की दूरियां कम होगी और यात्रियों को 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार से इलेक्ट्रिक रेल में सफर का लाभ मिलना सुगम हो सकेगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल पर रायकाबाग से वाया फलोदी जैसलमेर रेल मार्ग का विद्युतीकरण कार्य पूरा हो गया है। राजस्थान में आगामी सप्ताह मौसम का मिजाज शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 10 से 15 जुलाई के मध्य तक फिर से मानसून रफ्तार पकड़ेगा। प्रदेश के सभी दक्षिणी पूर्वी जिलों में हवा चलने से मौसम शुष्क है और हवा में आर्द्रता ज्यादा रहने से उमस का जोर बना हुआ है। फिलहाल कोई नया प्रेशर एरिया नहीं बनने से मानसून मेघ प्रदेश में सप्ताह भर कम ही मेहरबान रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में ही चोरी व लूट के मोबाइल को अनलॉक कर उनके आईएमआई नंबर बदलने का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। 4 दुकानदारों को मोबाइल अनलॉक करके उनके आईएमआई नंबर बदलने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी राशि डोगरा ने बताया कि जयपुर के महेश नगर स्थित करतारपुरा स्थित माहिर कॉलोनी में और जगतपुरा स्थित रविंद्र कॉलोनी में और प्रताप सिंह निवासी मुरजानी को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी आरोपियों के राइफर प्लाजा में अलग अलग मोबाइल की दुकानें हैं। आरोपियों से कंप्यूटर डिवाइस और 250 पुराने मोबाइल्स बरामद किए गए हैं। राजस्थान के करौली में स्थित कैरादा खुर्द गांव के महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के गेट पर बुधवार सुबह स्कूली बच्चों और अभिभावकों ने ताला जड़ दिया। प्रधानाचार्य रजनी जंगम सहित अन्य शिक्षक करीब 1 घंटे तक स्कूल के बाहर खड़े रहे। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निशाने पर लिया और कहा कि कई बार अवगत कराने के बावजूद भी अधिकारी उनके बच्चों के भविष्य को लेकर उचित निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। उदयपुर के नाई थाना क्षेत्र में कोडियार स्थित ताज अरावली होटल संचालकों के खिलाफ धमकाने और जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगा है। पड़ोसी जमीन मालिक ने इस संबंध में इस्तगासे के जरिए केस दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार रामचंद नागदा ने होटल के संचालित साहिल पुत्र रमन आनंद और मोहित हुले के खिलाफ कोर्ट में इस्तगासा पेश किया है, जिसमें बताया है कि होटल के पास उनकी जमीन है जिस पर 4 दीवारी नहीं है। राजस्थान के अजमेर में मुहर्रम का समापन 17 जुलाई को धार्मिक रीति रिवाजों व परंपरागत तरीके से बड़े तजिए की रस्म के साथ होगा। इस्लामिक कैलेंडर के साथ वर्ष हिजरी 1446 के 8 जुलाई को आगाज के साथ ही मुहर्रम का आगाज होगा। दरगाह शरीफ स्थित बाबा फरीद का चिल्ला भी आम जायरीनों के जियारत के लिए खोला जाएगा, जबकि बाबा फरीद का उर्स पाकिस्तान के पाकटपाट में उनकी दरगाह में भरेगा। कांग्रेस ने कहा कि गुजरात में कांग्रेस कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया है और इससे विपक्ष के नेता राहुल गांधी की यह बात सही साबित हुई है कि भाजपा नफरत और हिंसा फैलाती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मणिपुर का जिक्र नहीं किया और विपक्ष के नेता इस मुद्दे पर बोलना चाहते थे, लेकिन उनको भी बोलने नहीं दिया। शिंदे ने बुधवार को यहाँ संसद भवन में संवाददाताओं से कहा कि गुजरात में कांग्रेस कार्यालय पर मंगलवार को हमला हुआ है और आरएसएस व भाजपा के लोगों ने यह हिंसक हमला किया है। थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा रेट में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के विरोध में राजस्थान नशा मुक्ति एकीकृत महासंघ की ओर से बुधवार को अलवर शहर के नंगली सर्किल पर विरोध हुआ। महासंघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि महिलाओं को 50% आरक्षण देने से पुरुष अभ्यर्थियों की बेरोजगारी बढ़ जाएगी।
असल में 50% सीधे आरक्षण से महिलाओं का अधिक चयन होगा और इसके अलावा सामान्य वर्ग में भी महिलाओं का चयन होता है। बाकी अन्य कैटेगरी में भी महिला चयनित होती है। सोने चांदी की कीमतों में बुधवार को फिर तेजी आई और इंडिया बुलियन व ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 281 रुपए बढ़कर 71,983 रुपए पर पहुंच गया है और वहीं 1 किलो चांदी 882 रुपए बढ़कर 88,857 रुपए में बिक रही है। इस साल चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई 94,280 रुपए प्रति पर पहुंच गई थी। राजस्थान में मानसून सक्रिय है, लेकिन जैसलमेर में अभी तक मानसून ने दस्तक नहीं दी है। बुधवार को जैसलमेर बाड़मेर को छोड़कर पूरे प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट है। पिछले दिनों प्री मानसून एक्टिव होने पर भी बारिश का दौर चला था। जैसलमेर जिले में आने वाले 4 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। जिले में बुधवार को मौसम साफ रहा, हालांकि बादलों की भी आवाजाही बनी रही। राजस्थान में नवीन शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ ही स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश को लेकर उम्र की बाध्यता के चलते अभी असमंजस की स्थिति है। दरअसल हाल ही में प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय की ओर से राजकीय व निजी विद्यालयों में पहली कक्षा में बालकों की प्रवेश की आयु 6 वर्ष निर्धारित की गई है। शिक्षक संगठन गौरव सेनानी के राजपाल फोगाट का कहना है कि आदेश से सरकारी स्कूलों में नामांकन गिरेगा और साथ ही शिक्षकों के कई पद भी समाप्त हो जाएंगे। सरकारी स्कूलों की बेहतरी के लिए पूर्व की भांति पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 5 वर्ष की आयु रखने की मांग की गई है। संसद में राहुल गांधी की हिंदी समाज को लेकर दिए गए बयान पर विरोध जारी है और इसके बाद कार्यकर्ता कोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। वे पानी की टंकी पर चढ़ गए और इस दौरान पूर्व छात्र नेता व भाजपा कार्यकर्ता तंवर सिंह ने बताया कि संसद में राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर बयान दिया है। उनका कहना है कि जहां देश के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं, उस सर्वोच्च संस्था में एक ऐसे समाज धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करना जो कि हजारों सालों से लोगों की हिंसा और धर्म के रास्ते पर चलना सिखाता है, वह शोभा नहीं देता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।